साथ करेंगे, जहां पर कांग्रेस के पूर्व विधायक को देखिए 2 साल की सजा का ऐलान हुआ है। बता दें कि पूर्व विधायक हैं विपिन वानखेड़े, उन्हें 2 साल की सजा दी गई है। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को भी 2 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ आशुतोष चौक से आकाश चौहान, धनजी गिरी को सजा मिली है। दरअसल भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। 2016 के धरना प्रदर्शन के मामले में कोर्ट ने यह सजा सुनाई है। एनएसवाई में रहते हुए सीएम हाउस का घेराव किया था, उसी वक्त ये लोग इस धरने में शामिल थे। कोर्ट ने 11,11 हजार रुपए का इन सब पर जुर्माना भी लगाया और एनएसवाई के वो उस वक्त कार्यकर्ता थे। 2016 का ये पूरा मामला था जिस वक्त उन्होंने एनएसवाई में रहते हुए सीएम हाउस का घेराव किया था। इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के मामला कोर्ट में भी पहुंचा था और इसमें ये सजा सुनाई गई। और सहयोगी अतुल शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, इसको किस तरीके से देखा जाए? 2016 का मामला और लंबा वक्त गुजर गया, एनएसयूआई से मेन वो कांग्रेस में आ गए, राजनीति भी की, इलेक्शन भी लड़े, लेकिन अब 2 साल की सजा सुनाई गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2016 का ये पूरा मामला है और 2016 के दौरान चूंकि तत्कालीन उस समय विपिन वानखेड़े हैं, वो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे, कई तरह के धरना प्रदर्शन चल रहे थे। उस दौरान सीएम हाउस के घेराव के दौरान पुलिस वालों ने उनको चेतावनी भी दी थी, तमाम बातें भी करी थी, लेकिन उसके बावजूद विपिन वानखेड़े ने अपनी टीम के साथ सीएम हाउस का प्रदर्शन किया। चूंकि 144 धारा वहां पे लगी रहती, तो अन्य धाराओं के साथ उनके ऊपर पूरा मामला दर्ज भी किया था और उसके बाद से उनके ऊपर प्रकरण चल रहा था। अब माननीय न्यायालय ने इस पूरे मामले को लेकर सजा सुनाई है और कोर्ट ने 11,11 हजार रुपए का जुर्माना विपिन के ऊपर किया है और इसके साथ में 2 साल की भी सजा सुनाई है। क्योंकि अगर हम कानूनी संवैधानिक तौर पर अगर समझे तो 2 साल तक की सजा जब न्यायालय की तरफ से दी जाती है तो उन्हें तुरंत ही जमानत मिल जाती है, न्यायालय की तरफ से तुरंत जमानत दे दी जाती है। लेकिन 2 साल से ज्यादा का अगर सजा रहती है तो ऐसे में आपको जो है थोड़ी सी मुश्किल से गुजरना पड़ता है। लेकिन सीधे तौर पर क्योंकि विपिन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जनता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, यानी कि एनएसयूआई के साथ और छात्रों की लड़ाई लड़ी जा रही थी और उस दौरान सरकार जो लेकिन अभी आपने कुछ कानूनी प्रावधानों का जिक्र किया अतुल, तो इसका राजनीतिक असर क्या होगा? क्योंकि देखिए पूर्व विधायक हैं विपिन वानखेड़े, जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में भी ये चाहेंगे कि चुनाव लड़े। अगर यही सजा बरकरार रहती है, ये ऊपरी अदालत में नहीं जाते हैं, तो इसका राजनीतिक असर क्या होगा? क्या इलेक्शन लड़ने में भी कोई बाधा आएगी? देखिए, अभी विपिन के सामने कई तरह न्यायालय पे शरण जाने के रास्ते खुले हुए हैं, क्योंकि जिला कोर्ट से ये पूरे जो है इनको सजा मिली है। ऐसे में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि विपिन एक मजे हुए खिलाड़ी के तौर पर राजनेता है और ऐसे में वो इस बात को जानते हैं कि जब सजा मिली है तो कहीं न कहीं आगे चल के जब चुनावी दौर में वापिस सरकार संगठन पहुंचेगा, यानी कि विधानसभा चुनाव के दौरान अगर टिकट दिया जाता है तो ये तमाम जो मुश्किलें हैं उनके साथ खड़ी हो जाएगी। विपिन इसी बात का जिक्र करते हुए हमें अभी जब मेरी रिपोर्ट पे उससे बात भी हुई तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आगे वो अपील भी करेंगे और इस बात को लेकर आगे की जो न्यायालय लड़ाई है वो लड़ते हुए दिखाई देंगे। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 2 साल की सजा जरूर हुई, 11,000 का जो है आर्थिक दंड जरूर। लेकिन अतुल जल्दी से ये बता दिए कि पूरा मामला क्या था, क्या हुआ था उस वक्त और कैसे ये मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा? देखिए, 2016 का ये पूरा मामला है, व्यापक कांड से अन्य जो तमाम जो चीजें चल रही थी, यानी छात्र इसको लेकर कई तरीके के उस समय मामले सामने निकल के आ रहे थे और एनएसयूआई इस मुद्दों को लगातार उठा रही थी। व्यापम भर्ती या आरक्षण भर्ती, तमाम जो मुद्दे थे कहीं न कहीं बड़े पैमाने पे मध्य प्रदेश के अंदर एक मुद्दा बना हुआ था। इसी को लेकर एनएसयूआई ने तमाम प्रदेश व्यापी आंदोलन जो है बुलाया था, धरना प्रदर्शन किया था। ये राजधानी भोपाल का प्रदर्शन किया था। उस दौरान उनको जो है कई तरीके की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज भी किया था, चूंकि ये प्रदर्शन उग्र रूप से किया गया था और ऐसे में कई तरह के जो आंदोलनकारी थे वो भी घायल हुए थे। पुलिस वालों को भी कहीं न कहीं उसमें थोड़ी सी चोट लगी थी। तमाम जो चीजें थी कहीं न कहीं सीधे तौर पर होती हुई इसमें दिखाई दी थी। माननीय न्यायालय की तरफ से इसी प्रकार के, क्योंकि धरना प्रदर्शन के अंदर कई अलग अलग धाराओं के अंदर प्रावधान किया जाता है और खासतौर पर जब उग्र प्रदर्शन होता है तो आंसू गैस भी उस दौरान छोड़े गए थे, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया था। तो तमाम जो धाराएं इसके भी तमाम चीजों को लेकर लगती है, उन्हीं धाराओं के अंदर पूरा
मुकदमा दर्ज किया था और उस मुकदमे के बाद अब जब न्यायालय के अंदर तमाम जो इतने साल तक 2016 से लेकर 2024 तक तमाम दावपेच के साथ वहाँ पे बातें रखी गई, तमाम विपिन वानखेड़े ने अपनी तस्वीर बात वहाँ पे रखी न्यायालय में। तो न्यायालय का जी ये फैसला निकल के आया है, वो 2 साल तक की सजा का सामने निकल के आया है और उसको लेकर विपिन आगे का भी रास्ता खोलते हुए दिखाई। ठीक है अतुल, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते आगे।